गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। देखिए, हम सेट्स पढ़ रहे हैं आजकल। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इफ ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा? ठीक है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो आप जानते हैं ए जो है बी का सबसेट है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ए यूनियन बी आपका कितना हो जाएगा? A is subset of B, this implies that A यूनियन B क्या हो जाएगा? आपका B हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A के एलिमेंट भी आएंगे, B के एलिमेंट भी आएंगे। अब A के सारे एलिमेंट तो यहाँ हैं, अब B के एलिमेंट भी आएंगे, तो इसका मतलब ये B हो जाएगा। और यदि यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं A और B के, A और B के कॉमन एलिमेंट, और A के सारे एलिमेंट यहाँ हैं। इसका मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन है? ए के एलिमेंट, तो वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे इसको करना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। यदि ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, B is equal to 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, D is equal to 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये अंडरस्टैंड 4 सेट है, 1 2 3 4, B है 3 4 5 6, C है 5 6 7 8, और D है 7 8 9 10। तो फाइंड आउट करिए, सबसे पहले A यूनियन B निकालिए। व्हाट इज A यूनियन B? A और B में, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, A और B का सम्मिलन। तो आप इसको A यूनियन B पढ़िए, A यूनियन B। ठीक है, हिंदी में भी याद रखना है, कभी पेपर में तो ऐसे आएगा A और B का सम्मिलन निकालिए। आप आपने केवल यूनियन जाना है तो फिर आप सम्मिलन नहीं समझेंगे। ठीक है, तो हिंदी भी जानिए, इंग्लिश भी जानिए। A यूनियन B, ये यूनियन B में A के एलिमेंट भी आ जाएंगे, B के एलिमेंट भी आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4, ये तो A के एलिमेंट हैं। अब इसमें B के एलिमेंट भी होने चाहिए, तो 3 4 तो ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं। क्या छूट रहे हैं? 5 और 6 छूट रहा है। समझ रहे हैं? ये यूनियन B कैसे निकाला? A के तो सारे एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक, आप B के एलिमेंट भी शामिल करने हैं, तो B के तो 3 4 तो ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं। तो अब कौन से बचे? 3 4 आ रखा, 5 6 बच गए। तो A यूनियन B आपका हो जाएगा A 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, इसका आपके लिए होमवर्क है। इसका सेकंड पार्ट ये आप खुद करेंगे, इसका थर्ड पार्ट ये आप खुद करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, सिंपल यूनियन निकालने के लिए है, तो ये तीनों आप अपने आप करेंगे। मैं आता हूं इसका फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट कितना हो जाएगा? देखिए आप, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट, चलो इधर लिख देता हूं। फिफ्थ पार्ट आपको फाइंड आउट करना है
ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब आप क्या करिए, पहले ए यूनियन बी निकालिए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी, ऐसा लिख लीजिए इसको। पहले ए यूनियन बी निकालिए, और तब जितना आएगा उसके साथ उसका तब सी का यूनियन निकालिए। तो ए यूनियन बी कैसे होगा, ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, मैंने अब निकाला था, तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ए यूनियन बी में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 यहाँ आ गया है, 5 6, ए के तो सभी एलिमेंट होंगे, बी के भी सभी होंगे, तो बी के 3 4 तो यहाँ जुड़े हुए हैं पहले से ही, 5 6 छूट गए थे, ये आ गए। इसमें ए के एलिमेंट में, बी के एलिमेंट में है, रिपीटेड एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, 3 4 दो बार नहीं आएगा, तो ये तो यूनियन बी हो गया। इसका यूनियन आपको सी के साथ दिखाना है। सी क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ए यूनियन बी किसके साथ यूनियन लेना, आप सी के साथ लेना, तो सी लिख दीजिए 5 6 7 8। अब कौन कौन एलिमेंट इन दोनों के कॉमन है, ये है। ठीक, तो पहले तो इसके एलिमेंट लिख लीजिए आप, कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6 5 6। अब क्या बचेगा, 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके सब एलिमेंट आ गए, 5 6 7 8, 5 6 7 8, बस ये आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है दोस्तों, इसी में आप 6 वाला आप करेंगे, 6th और 7th आप करेंगे, सेम टाइप का है ना, इसी में 6th भी आप करेंगे और 7th भी आप करेंगे। ठीक है, एक तरीका मैंने बता दिया। यूनियन निकालना मतलब ए और बी का यूनियन चाहे तो ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, कॉमन एलिमेंट केवल एक बार आएंगे, बस वो यूनियन हो जाएगा। तो ऐसे आप इसके 6th पार्ट और 7th पार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए और अभी से मेहनत करिए। ऐसा मत सोचिए कि जी हम तो फर्स्ट ईयर वाले हैं, अरे भी तो बोर्ड एग्जाम पास किया है, आराम से कर लेंगे, नहीं, बहुत लंबा सिलेबस है, 16 चैप्टर्स हैं, और तब एक चैप्टर के अंदर कितनी एक्सरसाइज होंगी आप देख रहे हैं। ठीक है, कोर्स काफी लंबा चौड़ा होता है, इसलिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपसे बोला गया है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ सेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। ये इंग्लिश में हो गया इसका। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सेट दिए हुए हैं, एस इक्वल टू क्या दे रखा आपको, 1 3 5, और y आपको दे रखा है कितना, 1 2 3, ठीक है, x आपका है 1 3 5 और y आपका है 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इनका चाहिए सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब याद रखिए हिंदी में, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y चाहिए आपको, x इंटरसेक्शन y। क्या है x इंटरसेक्शन y? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स ऑफ x एंड y। x और y में कॉमन एलिमेंट कौन है, देखिए 1 1, और कौन है 3 3, बस यहाँ 5 है वहां नहीं है, तो केवल क्या आएगा 1 और 3 आएगा, 1 3 1 3, ये कॉमन एलिमेंट आ गए, बस ये तो इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट वो आप कर लीजिए, सेकंड वाले में भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसका भी इंटरसेक्शन करना है, तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, सरल है। अब डियर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे उसको देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू, यदि ए आपके पास 3, 5, 7, 9, 11 3, 5, 7, 9, 11 है, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 है। बी कितना है स्टूडेंट? बी आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। सी है 11, 13, 15, 11, 13, 15। डी है रेस्टोरेंट 15, 17। ए क्या है आपको दिया हुआ? 3, 5, 7, 9, 11। बी आपको दिया हुआ है, बी दे रखा है 7, 9, 11, 13। सी दिया हुआ है 11, 13, 15। डी दिया हुआ 15, 17। तो फर्स्ट वाला है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालिए, तो ये इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी हो और बी में हो, ओनली द कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट वो लिखिए आप। तो यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ कहीं 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो देखो 7 है, एक तो 7 है, ठीक है। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, देखिए। यहाँ 11 है तो वो 11 है, ठीक है। वहाँ 13 है, यहाँ 13 नहीं है। तो केवल कॉमन कौन है? 7, 9, 11। ये जो 3 और ये 3 एलिमेंट कॉमन आ गए आपके पास, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक हो गया। तो इसका देखिए, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। ये आपके लिए सब दे रहा है असाइनमेंट, ये सब आप करेंगे डेट्स में। ये तो सेकंड पार्ट आपको दे दिया, मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। क्या है देखिए, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको तो एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी एक साथ और डी। ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया उसने? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए अब इंटरसेक्शन है ना, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब यहाँ ए में भी होना चाहिए और सी में भी होना चाहिए, केवल एलिमेंट आते हैं। तो कौन कौन है देखिए, तो 3 है यहाँ है नहीं है, 5 यहाँ है नहीं है, 7 यहाँ है नहीं है, 9 यहाँ है नहीं है, 11 यहाँ है यस, 11 हो गए। और देखिए और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर 13, 15 है वो यहाँ नहीं है। तो केवल कौन सा आएगा? 11 आएगा। ए और सी में केवल कौन कॉमन है? ए और सी में 11 कॉमन। इंटरसेक्शन डी रख लीजिए आप 15, 17। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, देखिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 यहाँ है, 15 यहाँ है, 17 यहाँ है नहीं है। नो एनी एलिमेंट्स आर कॉमन इन दीज टू सेट्स। कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, और इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट चाहिए होते हैं। जब कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं है तो कैसा सेट बनता है बताइए? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कैसा सेट बनता है? नल सेट बनता है 5। तो या तो ऐसे लिखोगे नल सेट को, या कैसे लिखोगे, या ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? या तो 5 आएगा या आएगा, क्योंकि नो एनी एलिमेंट इज कॉमन दिया, यहां कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब आप इसमें मैं आपसे सेकंड, आप फोर्थ वाले अपने आप करेंगे। देखो फोर्थ में आप खुद करेंगे, आप फोर्थ में आप खुद करेंगे, इंटरसेक्शन का है, आप फिफ्थ भी खुद करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूँ। इसका 6th पार्ट जो है उसे मैं करता हूँ। अब आप भी थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, अंडरस्टैंड, और डेली जो काम आपको कराया जा रहा है, डेली आप कॉपी में डेट डाल करके मुझे
व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक हो गया, ये पक्की बात है। तो आपके पास 6 वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, देखो ठीक है। तो ए तो अभी रहने दीजिए इसको, ए इंटरसेक्शन आर बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी सेट निकलेगा। तो सेट है, मैं सेट का सिंबल बनाता हूं, बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट का यूनियन, सम्मिलन। तो सब एलिमेंट लिख दीजिए बी के, 7 9 11 13, बी के सब आ गए। अब सी के देखो कौन कौन है आगे, पहले ही देखो 11 11 13 13, क्या छूटा 15, बस। बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, बी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, और अब सी के एलिमेंट का के साथ यूनियन बना रहा हूं, तो सी के कौन कौन एलिमेंट आ गए इस पे, 11 13 पहले से आ रखा है, तो केवल क्या बच गया 15। तो 7 9 11 13 किसके एलिमेंट, 7 9 11 13 बी के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट देखो 11 13 15, 11 13 15, तो आ गए ना बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट में, ठीक है। अब ए क्या है, ए के साथ इंटरसेक्शन चाहिए, तो ए आपका 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन आप बना रहे हैं 7 9 11 13 और 15, ठीक है। ये आपका ये है ना 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन किससे बना रहे हैं 7 9 11 13 15, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए तो इंटरसेक्शन है ये सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन दिस एंड दिस, कॉमन एलिमेंट्स इन दिस टू सेट्स, जो कॉमन एलिमेंट है वो आप लिख देंगे, ठीक है। 3 नो 3 इज देयर, 5 नो 5 इज देयर, 7 यस 7 इज देयर, तो 7, 9 यस 9 इज देयर, 11 यस 11 इज देयर, अब कोई है ही नहीं, ठीक है। 13 नो 13 इज देयर, 15 नो 15 इज देयर, ठीक है। तो केवल कॉमन क्या है ये, तो बस ये है। तो ये क्या हो गया, ये आपका ये निकल कर आ गया। तो यहां पर आप लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इसका 7th वाला पार्ट भी आप खुद करेंगे, सरल हो गया आपके लिए करने के लिए, ठीक है। इसका 8th वाला भी सेम है, जैसे मैंने 6 वाला किया, 8th भी सेम है उसमें, ये भी आप खुद करेंगे। अब मैं इसका 9th वाला पार्ट लिखता हूं, ठीक है। मैं 9th पार्ट करता हूं इसका, देखिए इसका 9th पार्ट देखता हूं, देखिए बी है, सी लिख देता हूं, सी इज इक्वल टू, सी आपका है 11 13 15 था, 11 13 15, क्वेश्चन नंबर 6, इसका कौन सा पार्ट देख रहा हूं मैं देख रहा हूं 9th वाला पार्ट। मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, फिर आप बी यूनियन सी निकालिए, और तब जाकर के इंटरसेक्शन निकालिए, एक एक स्टेप करके चलिए। अब आप देखिए तो ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी, द कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, कॉमन क्या है ए और बी में, देखो 3 है नो 3, 5 है नो 5, 7 है यस 7 इज देयर, 7 इंटरसेक्शन है ना, 9 9 11 11, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आ गए, 7 9 11, तीन तो कॉमन है 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए, तो बी यूनियन सी,
तो बी यूनियन सी जब निकालेंगे तो पहले आप बी के एलिमेंट रख दीजिए सारे, ठीक है। किसके एलिमेंट रख दीजिए? बी के क्या है? 7, 9, 11, 13, क्योंकि यूनियन देख रहे हैं आप, सम्मेलन देख रहे हैं, तो बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, सी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो बी के क्या है? 7, 9, 11, 13 हो गया, 7, 9, 11, 13। अब सी के देखो, तो देखो 11, 13 आया हुआ है, एक ही बार करेंगे, दो बार नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। समझ में आ गया? 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 बी के सब आ गए, और सी के देखिए 11, 13, 15, 11, 13, 15 सी के भी सब आ गए। तो ये तो है यूनियन, एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते, तो यूनियन निकल गए। अब क्या है? यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। इन दो समुच्चयों में कॉमन एलिमेंट, एंड दिस विल बी, अब देखो 7, यस 7, 9, यस 9, 11, यस 11। अब देखिए 13, नो 13, 15, नो 15, बस हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका आपको ये वैल्यू आपकी यहां, ठीक है। एक और पढ़ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 इसका, आप देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं। देखिए देखिए सी सेट लिख देता हूं, उसकी जरूरत है नहीं। सी इज इक्वल टू है 11, 13, 15। सी आपका 11, 13, 15। अब क्या वैल्यू निकालने, देखो 10 वाला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या अंडरस्टैंड? ए यूनियन डी, देख रहे हैं, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये यूनियन डी निकालिए पहले, फिर बी यूनियन सी निकालिए, और तब क्या ले लीजिए? इंटरसेक्शन का। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग कर लो, ए यूनियन डी ऐसा भी लिख सकते हैं, और आसान करने के लिए ऐसा लिखिए। ए यूनियन डी क्या हो जाएगा? ए और डी में आप पहले देखिए, ए के सारे लिख दीजिए, 3, 5, 7, 9 और 11 यूनियन है ना, तो 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 हो गया। और अब इसके बाद डी की जोड़िए, यहाँ डी की क्या है? 15, 17, कॉमन कुछ नहीं है, तो 15, 17 आ गया। आया कि नहीं आया? ए एंड डी में पहले एक एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, और फिर किसके? डी के क्या? 15, 17। तो ए के एलिमेंट भी सब आ गए, और डी के एलिमेंट भी सब आ गए, ठीक, निकल गया यूनियन। अब क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कैसे निकलेगा दोस्तों? पहले बी के एलिमेंट लिख दीजिए, 7, 9, 11, 13, और फिर सी के लिख दीजिए। अब 11, 13 यहाँ पहले से आ रखा है, सी के एलिमेंट केवल आ जाएगा 15, ठीक है। तो बी के सारे एलिमेंट 7, 9, 11, 13, सी के सारे एलिमेंट 11, 13, 15, ठीक है। अब आपके पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन डी कितना हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है 7, 9, 11, 13 और 15। ए यूनियन डी कितना है? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसा है? 7, 9, 11, 13, 15 इज इक्वल टू कितना हो गया देखो। अब इसका यूनियन निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट बिटवीन दिस एंड दिस। देखो 3, नो 3, 5, नो 5, 7, यस 7, तो 7, 9, yes 9 is there, 11, yes 11 is there, 15, yes 15 is there, 17, no 17 is there। बस इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट इसमें कॉमन क्या है? बस सिंपल सी बात है, ठीक है। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ।
इसमें इसमें कॉमन क्या है, एक था 7, एक था 9, एक था 11, एक था 15, ठीक है। 17 वहाँ है नहीं, 3 5 वहाँ है नहीं भाई, इतना ही तो हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप आज इतना ही करिए, इतना ही आज आपके लिए काफ़ी है। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको तो करिए, साथ साथ जो आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है उसको भी करके आप ग्रुप में अपना वर्क को डालें। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट का काम कैसे कैसा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।